इमाम आज़म यानी इमाम अबू हनीफा। चलिए जानते हैं इनकी कहानी। सोचिए, उनका हनफी स्कूल आज दुनिया के करोड़ों मुसलमानों की रहनुमाई करता है। तो सवाल यह है कि 8वीं सदी के एक शख्स के विचार आज भी इतने जिंदा कैसे हैं? इसका जवाब हमें उनके दौर में ले जाता है। 8वीं सदी का कूफा, इराक। कूफा उस वक्त का मेल्टिंग पॉट था। यहाँ फारसी, अरब, अफगान सब एक साथ रहते थे। सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि पारसी से लेकर मुस्लिम तक कई मजहब भी एक साथ थे। ऐसे में एक फैलता हुआ मल्टीकल्चरल साम्राज्य आखिर कानून कैसे बनाए? इसी सवाल का जवाब लेकर आए नुमान बिन साबित, जिन्हें दुनिया इमाम अबू हनीफा के नाम से जानती है। उन्होंने शरिया और फिक्र का फर्क समझाया। शरिया खुदा का कानून और फिक्र उसे समझने की इंसानी कोशिश। मतलब फिक्र एक डायनामिक प्रोसेस है जो शरिया को असल जिंदगी में लागू करता है। इसके लिए उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया जो इन 5 उसूलों पर आधारित था। पहला टूल कयास, यानी अगर कोई सीधा नियम नहीं है तो एनालॉजी से नतीजा निकालो। और दूसरा इस्तेहसान, जिससे बिल्कुल नई मुश्किलों के लिए नए हल खोजे जा सकें। सिर्फ उनके विचार ही नहीं, पढ़ाने का तरीका भी एकदम नया और क्रांतिकारी था। उनकी क्लास में एक टीम को एक बात के पक्ष में दलीलें देनी होती थी और दूसरी टीम को पूरी ताकत से उसका विरोध करना होता था। और इस जबरदस्त बहस से एक मिला जुला बेहतर सच सामने आता था। ये तरीका मशहूर हेगेलियन डायलेक्टिक्स से भी 1000 साल से ज्यादा पुराना था। पर वो सिर्फ एक आलिम नहीं थे, वो एक आर्किटेक्ट थे और एक कैदी भी। बगदाद शहर का नक्शा उन्होंने जलते हुए कपास के बीजों से जमीन पर बनाया था। एक गणितज्ञ की तरह उन्होंने ईंटों के क्वालिटी कंट्रोल के लिए डेंसिटी और वॉल्यूम का इस्तेमाल किया। लेकिन उनकी काबिलियत से भी ज्यादा मजबूत उनका किरदार था। एक कर्जदार के घर की छांव में बैठे तो ये सोचकर पूरा कर्ज माफ कर दिया कि कहीं ये सूद ना हो।